कल्पना कीजिए कि कोई इंसान दुनिया के सबसे शोर शराबे वाले ट्रैफिक में फंसा है। चारों तरफ गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, भयंकर अफरा तफरी मची है। हाँ, ये तो आज के समय में बहुत आम बात है। बिल्कुल। लेकिन उस इंसान के भीतर एक ऐसी गहरी खामोशी है, जैसे वो किसी शांत पहाड़ की चोटी पर बर्फ के बीच बैठा हो। क्या बात है, ये विरोधाभास बहुत ही रोचक है। है ना? मतलब मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा सच में संभव है? क्या बाहर के इस भयंकर शोर के बीच भीतर से इतना शांत रहा जा सकता है? प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। ओम शांति। आज के इस विशेष विचार सागर मंथन में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 23 मार्च 2026 की शिव बाबा की मुरली से इसी असंभव से लगने वाले चुप रहने के महान गुण और आंतरिक शांति के रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, और ये शुरुआती अपने आप में बहुत गहरी है। अगर हम आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया को देखें तो हर तरफ सिर्फ सूचनाओं का, लोगों के विचारों का और शब्दों का एक अनथीन शोर है। सही बात है। हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है या सोच रहा है। बिल्कुल। हर इंसान किसी ना किसी उधेड़बुन में, किसी चिंता में उलझा हुआ है। तो ऐसे समय में आज की ये मुरली हमें उस आंतरिक शांति का एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यवहारिक मार्ग दिखाती है। जी। तो हमारे सुनने वाले जो भी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, वे इस आध्यात्मिक विचार सागर मंथन के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लें। हाँ, क्योंकि आज हम केवल ऊपरी बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। एकदम सही। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि ये चुप्पी असल में काम कैसे करती है और ये भविष्य के 21 जन्मों की कमाई कैसे बन सकती है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। आज की मुरली का मुख्य विषय ही है चुप रहने का महान गुण, सच्चा पुरुषार्थ और भविष्य के 21 जन्मों के लिए की जाने वाली कमाई। कमाई शब्द सुनते ही सबका ध्यान चला जाता है। हाँ हाँ। हम अक्सर दुनिया में कमाई का मतलब बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट से लगाते हैं, लेकिन बाबा जिस संपत्ति की बात कर रहे हैं उसका तंत्र बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। मुरली के शुरुआत में ही बाबा ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। बाबा कहते हैं कि चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। चुप रहकर बाप को याद करने से बहुत कमाई जमा होगी। ये पंक्ति जितनी सरल दिखती है ना, इसके भीतर का विज्ञान उतना ही गहरा है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी उलझन हो रही है। अच्छा, क्या उलझन है? मतलब अगर हम चुप रहने की बात कर रहे हैं तो मुरली के प्रश्नोत्तर में एक ऐसा बिंदु आता है जो सीधा हमारे काम करने के तरीके, यानी हमारे कर्म पर चोट करता है। हाँ, बाबा ने प्रश्न पूछा है इसके बारे में। जी, बाबा ने पूछा है कि कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं, और उत्तर में बाबा कहते हैं कि जब कोई कहता है ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, तो ये कर्म संन्यास है। ये बहुत ही बारीक बात है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसलिए ड्रामा है कहकर पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म तो अवश्य करना है। तो फिर ये चुप रहना क्या हुआ? तो देखिए, ये इस मुरली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। बाबा ने यहाँ आध्यात्मिकता को उस मनोवैज्ञानिक आलस्य से बिल्कुल अलग कर दिया है जिसका शिकार अक्सर कई लोग हो जाते हैं। हाँ, वो जो कहते हैं ना कि भगवान भरोसे छोड़ दो। बिल्कुल। जब लोग ज्ञान मार्ग में आते हैं तो कई बार वे बनी बनाई बन रही या जो ड्रामा में होगा का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। हम मतलब काम से जी चुराना। सही कहा। इसे ही कर्म संन्यास कहा जाता है। लेकिन बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ शरीर निर्वाहार्थ कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई कलाकार एक नाटक के मंच पर खड़ा हो और अचानक कह दे कि मुझे अपना संवाद बोलने की क्या जरूरत है, जो नाटक की स्क्रिप्ट ने लिखा है वो तो अपने आप हो ही जाएगा। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत ही सटीक है ना? अब अगर वो मंच पर चुपचाप खड़ा रहेगा तो नाटक तो खराब हो गई, साथ ही उसे एक बुरा अभिनेता भी माना जाएगा। उसे अपना अभिनय तो पूरी शिद्दत से करना ही है। बिल्कुल करना है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि अगर हमें मंच पर पूरे जोश के साथ अपना अभिनय करना है, कर्म नहीं छोड़ना है, तो फिर बाबा जो कहते हैं कि चुप रहना है, उसका क्या मतलब है? मतलब बाहर से हम सक्रिय हैं लेकिन भीतर से एकदम शांत। क्या ये एक विरोधाभास नहीं है? जब हम काम कर रहे हैं तो दिमाग तो चलेगा ही ना। ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और यहीं पर हमें ये समझना होगा कि बाबा किस शोर को बंद करने की बात कर रहे हैं। अच्छा। बाबा यहाँ शारीरिक रूप से काम छोड़ने या कर्म संन्यास की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। संन्यास तो उन लोगों का मार्ग है जो जंगलों में चले जाते हैं। हाँ,
वो तो हठयोगियों का मार्ग है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात हो रही है घर गृहस्थी और दफ्तर के व्यवहार में रहते हुए कर्मयोगी बनने की। चुप रहने का अर्थ जुबान को सील देना या काम को रोक देना नहीं है। इसका गहरा अर्थ है मन के व्यर्थ संकल्पों के शोर को बंद करना। अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग के एक उदाहरण से समझूं, तो ये वैसा ही है जैसे हमारे स्मार्टफोन में एक साथ 50 ऐप्स बैकग्राउंड में चल रहे हों। हाँ, बिल्कुल। हम फोन पर कोई एक जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन उन 50 ऐप्स की वजह से फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है, फोन गर्म हो रहा है और हैंग भी कर रहा है। एकदम सही। और इंसान का मन भी आजकल ऐसा ही हो गया है। जी, ये हमारा मानसिक शोर है। हम दफ्तर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कल क्या होगा, मेरा भविष्य क्या है। हाँ, और यही वो शोर है जो हमें थका देता है। तो चुप रहने का मतलब उन सभी बैकग्राउंड ऐप्स यानी व्यर्थ संकल्पों को बंद करना है, ताकि हमारी पूरी प्रोसेसिंग पावर, हमारी पूरी ऊर्जा सिर्फ वर्तमान कर्म में और बाबा की याद में लग सके। क्या बेहतरीन तरीके से आपने इस बात को सामने रखा है। बिल्कुल यही तंत्र है। जी। जब हमारा मन इन व्यर्थ की बातों से, चिंताओं से और दूसरों की आलोचनाओं से चुप हो जाता है, तब हमारी आत्मा की वो सारी ऊर्जा जो पहले बर्बाद हो रही थी वो बच जाती है। मतलब बैटरी ड्रेन होना बंद हो जाती है। बिल्कुल। और जब हम उस बची हुई ऊर्जा को शिव बाबा की याद में लगाते हैं तो वो हमारी रूहानी कमाई बन जाती है। क्या बात है। जब हम ड्रामा पर छोड़ देते हैं और पुरुषार्थ नहीं करते तो वो हमारी आत्मा का आलस्य है। बाबा कहते हैं कि नई राजधानी में यानी आने वाली नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए कर्म तो खूब करना है, लेकिन वो कर्म मन की इस गहरी शांति और ईश्वरीय याद के साथ होना चाहिए। तो अगर हमें मन के इस शोर को शांत करके ये सच्ची कमाई करनी है, तो उस शांत मन को लगाना कहाँ है? इसका जवाब बाबा आज की मुरली में मनमना भव के रहस्य से देते हैं। हाँ, मनमना भव यानी मन को मुझ में लगाओ। जी, बाबा कहते हैं कि निराकार बाप और वर्षे को याद करो। लौकिक दुनिया में कोई भी शारीरिक पिता अपने बच्चों से ये नहीं कहता कि मुझ बाप को याद करो। बिल्कुल नहीं कहता। ये केवल रूहानी बाप ही कहते हैं। और इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। क्या है? लौकिक पिता तो अपनी संपत्ति दे देता है और बात खत्म हो जाती है। बच्चे को पिता को बार बार याद करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, वसीयत मिल गई और काम का छम। एकदम सही। लेकिन रूहानी पिता से जो भविष्य के 21 जन्मों का वर्षा यानी नई दुनिया की बादशाही मिलनी है, उसका पूरा आधार ही वो निरंतर याद है। वो कोई भौतिक तिजोरी नहीं है जिसकी चाबी मिल गई। वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो केवल याद के कनेक्शन से ही आत्मा में ट्रांसफर होती है। यहाँ मुझे एक और बड़ी उलझन होती है, और मुझे यकीन है कि हमारे सुनने वालों के मन में भी ये बात जरूर आती होगी। जी बताइए। मुर्री ये भी मानती है कि ये निरंतर याद करना बहुत मुश्किल है। बाबा खुद कहते हैं कि इसमें समय लगता है और ये अवस्था एकदम अंत में जाकर ही ठहरेगी। हाँ, ये एक लंबी यात्रा है। तो जो इंसान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दफ्तर में काम कर रहा है, कोडिंग कर रहा है या अकाउंट्स देख रहा है, उसके लिए निरंतर याद कैसे संभव है? ये सवाल तो सबके मन में आता है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर काम के दौरान कुछ घंटे बाबा याद ना आए तो वो कमाई शून्य हो जाएगी? ये निरंतर शब्द बहुत भारी और डराने वाला लगता है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये डरावना केवल तब लगता है जब हम याद को एक क्रिया यानी एक एक्शन मान लेते हैं। अच्छा, तो याद कोई क्रिया नहीं है? हमें समझना होगा कि यहाँ याद कोई ऐसी क्रिया नहीं है जहाँ हमें सब कुछ छोड़कर बैठ जाना है। याद असल में एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। इसे थोड़ा और सरल करेंगे? बिल्कुल। इसे एक लौकिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक माँ दफ्तर में पूरे दिन काम करती है, वो मीटिंग्स में होती है, प्रेजेंटेशंस देती है। हाँ, बहुत बिजी होती है। तो क्या वो दफ्तर में हर सेकंड बुदबुदाती है कि मेरा एक बच्चा है, मेरा एक बच्चा है? अरे नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता। नहीं ना। लेकिन उसके अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में वो बच्चा हमेशा मौजूद रहता है। दफ्तर से निकलते ही सबसे पहला विचार उसे बच्चे का ही आता है। हाँ, मतलब वो कनेक्शन बैकग्राउंड में हमेशा एक्टिव रहता है, भले ही फोकस सामने वाले काम पे हो। बिल्कुल सही। कर्मयोगी होने का यही मतलब है। हमारा चेतन मन पूरी ईमानदारी से उस दफ्तर के काम को कर रहा है जी। लेकिन हमारे अवचेतन मन में ये स्मृति पक्की है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा कनेक्शन सीधे उस परमपिता परमात्मा से जुड़ा है। क्या बात है।
जब ये अवस्था बन जाती है तब उसे मनमनाभव कहा जाता है। समझ गया। और इसी संदर्भ में आज मुरली में ज्ञान की एक बहुत बड़ी गहराई का जिक्र आता है, जिसे बाबा ने गीता की बड़ी भूल कहा है। हाँ, बाबा स्पष्ट करते हैं कि भगवान निराकार हैं, साकार नहीं, यानी शिव भगवान है, श्री कृष्ण नहीं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, हम सो हम, जिसका सही अर्थ बाबा ने समझाया है। हाँ, दुनिया वाले इसका कुछ और ही मतलब निकालते हैं। जी, दुनिया समझती है कि आत्मा ही अंत में परमात्मा हो जाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं कि हम सोहम का अर्थ है हम आत्माएं देवता बनेंगी, फिर क्षत्रिय बनेंगी। आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती। एकदम सही। सचखंड और झूठखंड का यह अंतर मुरली में बहुत ही स्पष्ट किया गया है। और इस बिंदु पर थोड़ी और गहराई में जाना जरूरी है। हाँ, बताइए। आखिर बाबा निराकार को ही याद करने पर इतना जोर क्यों देते हैं? किसी साकार रूप को याद करने में क्या समस्या है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। इसका उत्तर चेतना के विज्ञान में छिपा है। जब हम किसी देहधारी को या श्री कृष्ण जैसे किसी साकार रूप को याद करते हैं तो हमारी चेतना भौतिक दुनिया, जन्म मरण के चक्र और देह भान से ही जुड़ी रहती है। हाँ, क्योंकि आकार तो इसी दुनिया का हिस्सा है। बिल्कुल, क्योंकि साकार रूप की एक सीमा होती है, लेकिन जब हमारे आत्मा को उसकी मूल सबसे शुद्ध स्वरूप में ले जाना है तो हमारा जो लंगर है वो इस भौतिक दुनिया की सीमाओं से पूरी तरह परे होना चाहिए। जी, निराकार शिव बाबा समय, स्थान और जन्म मरण के चक्र से परे हैं। जब मन उस निराकार सत्ता से जुड़ता है तभी आत्मा भौतिक आकर्षणों से मुक्त हो पाती है। ये बहुत ही तार्किक बात है। जिस चीज को हमें इस दुनिया के दलदल से बाहर निकालना है, उसे किसी ऐसी चीज से कैसे बांधा जा सकता है जो खुद इसी दुनिया का हिस्सा हो? एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी प्रक्रिया को समझाने के लिए मुरली में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। बाबा ने योग अग्नि की बात की है। हाँ, सोने को तपाने वाला उदाहरण। जी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब सोने में मिलावट हो जाती है, तांबा या कोई और खाद पड़ जाती है, तो उसे साफ करने का एक ही तरीका होता है, उसे आग की तेज भट्टी में तपाना। जितना सोना तपता है उतनी ही उसकी खाद जलकर निकल जाती है और वो खरा बन जाता है। हमारी आत्माएं भी समय के साथ जन्म मरण के चक्र में आते आते सतो प्रधान से तमो प्रधान हो गई हैं। उन पर बुराइयों की खाद चढ़ गई है। सही बात है। और इस खाद को निकालने के लिए किसी साधारण आग की नहीं, बल्कि इसी योग अग्नि की आवश्यकता है। और ये योग अग्नि तभी प्रज्वलित होती है जब हमें यह सही सही पता हो कि हमें याद किसे करना है। जी, जो हमने अभी निराकार और साकार की बात की। बिल्कुल। अगर हम किसी देहधारी को भगवान मानकर याद करेंगे तो वो योग अग्नि पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि वो भौतिक स्मृति है। तो फिर कचरा कैसे जलेगा? सही कहा। परम पवित्र निराकार शिव बाबा की निरंतर याद ही वो उच्च आवृत्ति वाली, हाई फ्रीक्वेंसी वाली अग्नि है जो आत्मा के सभी विकर्मों, पुराने संस्कारों और बुराइयों की खाद को भस्म कर सकती है। क्या बात है। यह ज्ञान की वो गहराई है जो हमें अंधविश्वास से निकालकर सत्य की ओर ले जाती है। बिल्कुल। और ये स्पष्ट करती है कि दुनिया का वास्तव में अंत नहीं होता, बल्कि इस योग अग्नि से पुरानी दुनिया की सफाई होती है और एक नई राजधानी की स्थापना होती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये ज्ञान तो हमने सुन लिया, समझ लिया कि मन को शांत रखना है, निराकार को याद करना है और योग अग्नि प्रज्वलित करनी है। लेकिन ज्ञान सिर्फ बुद्धि का व्यायाम तो नहीं है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें? इसके लिए मुरली में धारणा और अव्यक्त इशारे के रूप में बहुत ही शक्तिशाली बातें कही गई हैं। हाँ, धारणा का हिस्सा बहुत जरूरी है। धारणा के मुख्य सार में बाबा ने स्पष्ट कहा है, पहला, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, चुप रहना है। जी। और दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। देखिए, धारणा का अर्थ ही है ज्ञान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेना। हाँ, जब हम देहधारी के नाम रूप में न फंसने की बात करते हैं तो इसका मतलब केवल इतना नहीं है कि हम किसी इंसान से मोह न रखें। अच्छा, तो इसका और क्या मतलब है? इसका मतलब ये भी है कि हम देहधारियों के विचारों, उनके द्वारा बनाए गए पैमानों और उनकी आलोचनाओं से भी मुक्त हो जाएं। अरे वाह! और यही बात मुझे आज के अव्यक्त इशारे की तरफ ले जाती है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया है। हाँ, आज का इशारा बहुत ही शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर निर्भय और निश्चिंत रहना है।
परिस्थितियां कैसी भी हों, स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करना है। बिल्कुल। भले दुनिया वाले या ब्राह्मण परिवार भी कहे कि ये हार गया, लेकिन वो हार नहीं, जीत है। कोई भी सेवा, संगठन या प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को डगमगाए नहीं। ये आध्यात्मिकता के सबसे ऊंचे स्तर की बात है। बाबा यहाँ सच्ची स्वतंत्रता को परिभाषित कर रहे हैं। सच कहूं तो ये सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि स्थिति मजबूत रखो, लेकिन जब हम व्यावहारिक जीवन में होते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता। हाँ, व्यवहार में लाना ही तो असल परीक्षा है। मान लीजिए किसी इंसान ने दफ्तर में किसी बड़े प्रोजेक्ट पर महीनों काम किया और वो फेल हो गया। अब बॉस भी डांट रहा है, सहकर्मी भी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। बहुत दबाव वाली स्थिति होती है ये। जी, और घर वाले भी कह रहे हैं कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम हार गए। ऐसी स्थिति में जब सब मिलकर इंसान को असफल साबित कर रहे हो, तो बिना विचलित हुए एक चट्टान की तरह अडोल कैसे खड़े रहें? ये तो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। बहुत ही व्यवहारिक चुनौती है ये। लेकिन कभी सोचा है कि हम टूटते क्यों हैं? क्योंकि सब हमें फेल कह रहे हैं। हाँ, लेकिन असल कारण यह है कि हमने अपनी कीमत, अपनी जीत को उस सर्टिफिकेट से जोड़ रखा है जो ये बाहरी दुनिया हमें दे रही है। ये बात तो है। हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ जीत हार का पैमाना बहुत ही सतही है। दुनिया बाहरी परिणामों को देखती है। आपके पास कितना पैसा है, आपका रुतबा क्या है, या लोगों ने आपकी कितनी तारीफ की। मतलब दुनिया की नजर में जो दिख रहा है वही सच मान लिया जाता है। बिल्कुल, हाँ। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। बाबा का पैमाना बिल्कुल अलग है। वो कैसे? बाबा के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता या बंधन मुक्त अवस्था वो है जहां बाहरी दुनिया की कोई भी परिस्थिति, चाहे वो दफ्तर की राजनीति हो, लोगों का विरोध हो या किसी सेवा में आने वाली रुकावट हो, हमारे मन की शांति को न छीन सके। जी। अगर सब लोग कह रहे हैं कि ये हार गया है, लेकिन उस इंसान के भीतर बाबा की याद और निश्चय अडिग है, उसके भीतर किसी के लिए कोई कड़वाहट या डर नहीं है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो इंसान विजयी है, क्योंकि उसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। क्या बात है। जब हम एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं तो हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी बाहरी तूफान, कोई भी असफलता का टैग उसे डगमगा नहीं सकता। यही सच्ची धारणा है। ये तो पूरा दृष्टिकोण ही बदल देने वाली बात है। बिल्कुल। मतलब दुनिया का शोर हमें ये ना बताए कि हम कौन हैं, बल्कि हमारी अंदर की शांति ये तय करे कि हमारी असल स्थिति क्या है। एकदम सही। और इसी अडोल अवस्था को दिन भर बनाए रखने के लिए बाबा ने आज मुरली के अंत में एक बहुत ही सुंदर वरदान और स्लोगन दिया है। ये दोनों चीजें आध्यात्मिक कमाई के रहस्य को पूरी तरह से खोल देती हैं। हाँ, वरदान और स्लोगन हमेशा पूरी मुरली का सार होते हैं, जो मन को दिन भर के लिए एक स्पष्ट दिशा देते हैं। आज के वरदान में बाबा ने कहा है, मनमत परमत को समाप्त कर, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। जी। बाबा ने इसमें एक बहुत गहरी चेकिंग दी है। बाबा कहते हैं कि यदि हमारी स्थिति की स्पीड तेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि जरूर श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स है। यह एक बहुत ही सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण का बिंदु है, जिसे गहराई से समझना जरूरी है। अक्सर हम अनजाने में अपनी ही इच्छाओं को या अपने ही अहंकार को भगवान की इच्छा मान लेते हैं। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। हमें लगता है कि हमारा अंतर्ज्ञान बोल रहा है, हमारा इंट्यूशन बोल रहा है, लेकिन वास्तव में वो हमारी मनमत यानी मन की मत होती है। बिल्कुल सही। और परमत का तो एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। कई बार लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। जी, सिर्फ उन पड़ोसियों या रिश्तेदारों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें वे पसंद भी नहीं करते। दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर फैसले लेना ही तो परमत यानी दूसरों की मत है। ये मिलावट पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ये सचमुच एक बारीक धागे पर चलने जैसा है। मनमत यानी अल्पज्ञ आत्मा के पुराने संस्कारों के आधार पर उत्पन्न होने वाले संकल्प। हमारी आत्मा ने जन्म जन्मांतर से जो आदतें पाली हैं, जो एक सूक्ष्म अहंकार पाल लिया है, वो कई बार बहुत ही अच्छे रूप में सामने आता है। अच्छा। हाँ, जैसे हमें लगता है कि सेवा करने का हमारा तरीका ही सबसे सही है, लेकिन ये मनमत हमारी आध्यात्मिक उड़ान की स्पीड को रोक देती है। जी। जब हम हर प्रतिबिंब पर ये चेक करते हैं कि मेरा यह विचार या यह कर्म
पूरी तरह से बाबा की श्रीमत पर आधारित है या नहीं, तब जाकर हम उस मिलावट से बचते हैं और पद्मापदम भाग्यशाली बनते हैं। और इसका विश्व कल्याण से क्या संबंध है, जो आज के स्लोगन में बताया गया है? ये एक बहुत ही सुंदर कड़ी है। आज का स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। जब तक किसी इंसान के मन में अपनी इच्छाओं का यानी मनमत का शोर है या दूसरों की राय का यानी परमत का डर है, वो इंसान कभी निस्वार्थ रूप से दूसरों का भला नहीं कर सकता। ये तो बहुत तार्किक बात है। हाँ, वो हमेशा अपने फायदे या अपनी छवि के बारे में सोचेगा। लेकिन जब हम इस मनमत और परमत के जाल से बाहर निकल जाते हैं जी, तब हमारे मन में स्वाभाविक रूप से सभी के लिए केवल शुभ भावना ही रह जाती है। सर्व के कल्याण की भावना ही वो दिव्य ऊर्जा है जो हमारे हर कर्म को महान बनाती है और हमारी कमाई को पद्मों में बदल देती है। तो आज के इस गहरे विचार सागर मंथन से हमने जो मुख्य रत्न निकाले हैं, वे सचमुच जीवन बदलने वाले हैं। बिल्कुल। हमने समझा कि कर्म तो हमें पूरी जिम्मेदारी से करना है, ड्रामा के नाम पर कोई आलस्य या कर्म संन्यास नहीं करना है। एकदम सही। लेकिन वो कर्म करते हुए मन को बिल्कुल चुप और शांत रखना है। उन स्मार्टफोन के बैकग्राउंड ऐप्स की तरह मन के व्यर्थ संकल्पों को बंद रखना है। हाँ, हमने ये भी देखा कि कैसे निरंतर याद की योग अग्नि हमारी आत्मा की खाद को निकालती है, बशर्ते वो याद निराकार की हो। जी। और कैसे हमें देहधारियों के नाम रूप और उनके द्वारा दी गई हार जीत की परिभाषाओं से न्यारा रहना है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात, अपनी मनमत और दुनिया वालों की परमत को छोड़कर सिर्फ एक बाप की श्रीमत पर चलना है, ताकि हम सच्चे अर्थों में विश्व कल्याणकारी बन सकें। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। हाँ, अगर हमारे सुनने वाले इन बातों को, इन बारीकियों को अपने जीवन में उतार लें, तो वे रोजमर्रा की छोटी छोटी उलझनों, दफ्तर की राजनीति या पारिवारिक तनावों से खुद को पूरी तरह बचा सकते हैं। जी, जब भीतर ये निश्चय पक्का हो कि मैं ईश्वरीय श्रीमत पर हूँ, तो बाहर का कोई भी तूफान, किसी का भी ताना या किसी भी प्रकार की असफलता डरा नहीं सकती। क्या बात है। ये मुरली हमें एक ऐसी शांत और शक्तिशाली स्वस्थिति प्रदान करती है जहां हम इस शोर शराबे वाली दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के शोर से पूरी तरह अछूते रहते हैं। एक अद्भुत और शक्तिशाली स्थिति। तो इस विचार सागर मंथन को समाप्त करने से पहले हम अपने सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं, जिस पर वे आज दिन भर विचार कर सकें। हाँ, बिल्कुल। अगर सच्ची शांति केवल शब्दों का अभाव नहीं है, अगर सच्ची शांति केवल होठों को सील लेना नहीं है, बल्कि भीतर ईश्वरीय याद की निरंतर उपस्थिति है, क्या वो किसी सहकर्मी का गुस्सा है या भविष्य की कोई अनजानी चिंता, उसे पहचानिए और आज उसे योग अग्नि में भस्म कीजिए। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। जी बिल्कुल, गौर करने वाली बात है। हमारे साथ इस गहरे मंथन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।